नमस्कार भक्तजनों, मैं आपको उत्पन्ना एकादशी की पूजा विधि, व्रत नियम और पौराणिक कथा सुना रही हूँ। कल 30 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी व्रत रखा जाएगा। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। वैसे तो हर माह 2 एकादशी आती है और सभी एकादशियों का अपना एक अलग महत्व होता है, लेकिन मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को बेहद पवित्र माना गया है। इसे ही उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। यह भी मान्यता है कि इस दिन माता एकादशी ने राक्षस मुर का वध किया था। उत्पन्ना एकादशी व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी देवी का जन्म भगवान श्री हरि विष्णु से हुआ था। मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष एकादशी को माता प्रकट हुई थी, जिस कारण इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा। एकादशी व्रत का महत्व। एकादशी व्रत भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न रखने के लिए किया जाता है। इस दिन भगवान उपवास करने से मन निर्मल, शरीर स्वस्थ होता है। इस व्रत को करने से जीवन में सुख शांति आती है। इस व्रत के प्रभाव से भगवान श्री विष्णु के परम धाम को वास प्राप्त होता है। संतान प्राप्ति और आरोग्य रहने के लिए भी इसे किया जाता है। एकादशी पूजन की विधि इस प्रकार है। एकादशी के दिन ब्रह्मवेला में भगवान को पुष्प, जल, धूप, दीप, अक्षत से पूजन करना चाहिए। इस व्रत में केवल फलों का ही भोग लगाया जाता है। इस व्रत में दान करने से कई लाख गुना वृद्धि फल की प्राप्ति होती है। उत्पन्ना एकादशी पर धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 सामग्री से भगवान श्री कृष्ण का पूजन तथा रात में दीपदान करना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वत हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान की आरती करें। भगवान को भोग लगाएं। भगवान को केवल सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाना चाहिए और साथ ही तुलसी दल साथ में अवश्य रखना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु का अधिक से अधिक ध्यान करना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु और मुर नामक राक्षस का युद्ध चल रहा था। राक्षस से युद्ध करते करते भगवान विष्णु थक गए थे, इसलिए वे बद्रिकाश्रम में गुफा में जाकर विश्राम करने लगे। मुर राक्षस भगवान विष्णु का पीछा करता हुआ बद्रिकाश्रम पहुंच गया। गुफा में भगवान विष्णु को निद्रा लग गई। निद्रा में लीन भगवान को मुर ने मारना चाहा। तभी विष्णु भगवान के शरीर से एक देवी प्रकट हुई। उन्होंने मुर नामक राक्षस का वध तुरंत कर दिया। देवी के कार्य से विष्णु भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, देवी, आपका जन्म कृष्ण पक्ष की एकादशी को हुआ, इसलिए आपका नाम एकादशी होगा। सभी व्रतों में तुम्हारा व्रत श्रेष्ठ होगा। आज से हर एकादशी को मेरे साथ तुम्हारी भी पूजा होगी। जो भक्त एकादशी का व्रत रखेगा सब पापों से मुक्त हो जाएगा। बोले विष्णु भगवान की जय।